बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जारी छत्तीसगढ़ से, जहां भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा कार्यालय में मनाई गई जयंती। जी हां, खबर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा कार्यालय में मनाई गई जयंती। आज भाजपा कार्यालय में समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भावभरी श्रद्धांजलि दी। सर्वप्रथम तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित की गई, जिसमें भाजपा नेता रजनी सिंह, सांसद अरुण भाटापारा, विधायक शिवरत्न शर्मा जी, रामदेव कुमावत द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद समस्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और इसके पश्चात दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठन करते थे। वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युग अनुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानवतावाद नामक विचारधारा दी। वहीं पर भाटापारा विधायक शिवरत्न जी ने पंडित जी के चरित्र अनुकरणीय बताया, जो चरैवेति का संदेश दिया उसके सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनके मूल मंत्र को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मिलकर पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए बिलासपुर से लता गुप्ता की यह रिपोर्ट। उनके मूल मंत्र को स्वीकार किया। अंत्योदय का सिद्धांत उनने दिया, एकात्म मानव दर्शन उनने दिया, चरैवेति का संदेश दिया। पार्टी इन बातों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज उनकी जयंती है, किस रूप में उनको आज कार्यकर्ताओं को भी आप अभिप्रेरित करने के लिए आए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए गए मूल मंत्र को अपने मन में ढाले, संकल्प ले और उनके बताए मार्ग पर पार्टी को आगे बढ़ाए। बताइएगा कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? लाइसेंस बनाने के लिए। लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या जानकारी मिला है आपको यहाँ के बारे में? ये अभी लर्निंग बनेगा लाइसेंस, तो उन्हीं का ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, यहाँ कितना समय से खड़े हुए हैं? आधा घंटा। आधा घंटा हुआ है। ओके, क्या नाम है आपका? सीमा कौशल। थैंक यू। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया एक सकारात्मक पहल। जी हां, खबर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया एक सकारात्मक पहल के साथ बीमा अभियान, जिसमें लाइसेंस के साथ साथ बीमा के अनिवार्यता भी रखी गई। बिलासपुर में यह एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा था यातायात पुलिस के द्वारा, जिसमें लाइसेंस के साथ वाहन बीमा को भी रखा गया है, जहां पर काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ देखी गई। लोग बड़े उत्साह से आ रहे और कुछ लोगों को काफ़ी देर से प्रतीक्षा करनी पड़ी, जिसके लिए नाराजगी भी देखा गया। बातचीत के दौरान जानकारी लिया गया। देखिए बिलासपुर से लता गुप्ता की यह रिपोर्ट। वो रोक कर गाड़ी का कागजात चेकिंग किया जा रहा है। जो भी कमी है गाड़ी में, इंश्योरेंस, POC, लाइसेंस, तो यहीं पर बनवाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान भी करा रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन का भी हो रहा है, इंश्योरेंस भी हो रहा है। जो भी कमी है अपन दिखा के उसको बनवा रहे हैं। लगभग कितनों का लाइसेंस या फिर प्रदूषण का वो बन गया होगा? अब डेली लगभग यहाँ पर 52-53 यहाँ निकल रहे हैं। 3 दिन आज चौथा दिन है, डेली उतना हो रहा है। और इंश्योरेंस का भी लगभग 12-13 रोज हो रहा है इंश्योरेंस का, और POC का 42-45 पैसे का हो रहा है। ये शिविर कहाँ लगाया गया है? ये अपने जिला में बिलासपुर में 2 जगह लगा है, एक नेहरू चौक में और पुराना बस स्टैंड में। सर परिचय दे देंगे, परिचय दे देंगे। DSS लाल भारद्वाज, यातायात थाना में।
बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ एक्सीडेंट। जी हां, खबर है यूपी जनपद रामपुर के स्वार के मुरादाबाद बादपुर हाईवे मुंशीगंज के निकट बाइक चालक से अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई। बाइक के गिरने से बाइक चालक और बाइक चालक की पत्नी और उसके बच्चों को काफ़ी चोट आ गई। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसका नाम अमीर अहमद है, उम्र लगभग 40 साल है। इनकी पत्नी सोरून जिनकी उम्र लगभग 35 साल है। आपको बता दें कि इनका एक बच्चा अब्दुल रहमान जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। इन तीनों का एक्सीडेंट मुंशीगंज और स्वार रोड के बीच में हुआ। आपको बता दें कि अमीर अहमद स्थायी निवासी तहसील टांडा से हैं। देखिए स्वार से सफीक की यह रिपोर्ट। बाइक अनबैलेंस हो गई, बाइक अनबैलेंस का नंबर याद है, कोई नंबर याद है, किसी का नहीं हो तो दिखा। इसमें दिक्कत इनको क्या होता है? मैं हूँ उसके लिए भाई। खबर है यूपी से, जहां बहेड़ी से बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगावर की मंत्री बनने की तैयारी। जी हां, खबर है यूपी के बरेली जिले के बहेड़ी विधानसभा से विधायक छत्रपाल गंगावर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी चल रही है। सूचना है कि रविवार को वह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि छत्रपाल गंगावर बहेड़ी विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने हैं। मूल रूप से दमखोदा के रहने वाले छत्रपाल सिंह गंगावर पहली बार वर्ष 2007 के चुनाव में बहेड़ी सीट से विजयी होकर विधानसभा पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि इस फैसले से भाजपा की कुर्मी वोट बैंक पर तो पकड़ मजबूत होगी, साथ ही साथ क्षेत्र की उम्मीदें भी पूरी हो सकेंगी। देखिए बहेड़ी से आरती सागर की यह रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। अच्छी बात है, अगर मौका मिलता है मंत्री बनने का तो इस क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में सेवा करने का अवसर माननीय विधायक जी को मिलेगा। विधायक जी अब विधायक रहे हैं, उनको मंत्री पद मिलने वाला है। लगता है कि आपके बहेड़ी के विकास में 4 चांद लगे हैं। 4 चांद, बिल्कुल 4 चांद लगेंगे। चौतरफा विकास हमारे योगी जी के माध्यम से किया जा रहा है और विधायक जी मंत्री बनकर आते हैं तो पूरे जिले में विकास की गंगा बहाने का काम माननीय विधायक जी करेंगे। विधायक जी की जो छवि है यहाँ क्षेत्र की जनता में, वो सरल स्वभाव की है। उसमें जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि मंत्री बनने के बाद में सीधा जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। सीधे जनता को लाभ मिलेगा। विधायक जी का जो स्वभाव है सहज, सरल और समर्पित, हमेशा चाहे वो मंत्री नहीं थे, विधायक थे, तब भी वही भाव था उनका, और मंत्री बनने के बाद भी उनका जो मिलन का तरीका है मिलने का, सदा सरल, सहज और समर्पित रहेगा। आप कार्यकर्ताओं के रूप में मंत्री जी के, विधायक जी के मंत्री बनने पर आप किस तरीके की खुशी प्रकट करते हैं? हम कल्पना नहीं कर सकते हमारा कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर मंत्री बनकर आते हैं तो ये पहला अवसर होगा बहेड़ी में भारतीय जनता पार्टी को कि पहली बार बहेड़ी से कोई इस विधानसभा का मंत्री बनकर नेतृत्व करेगा, और खुशी की लहर है। सैकड़ों फ़ोन मेरे पास इस संबंध में कार्यकर्ताओं के आ चुके हैं। अच्छी बात है, जो जिम्मेदारी हमारे माननीय योगी जी सौंपेंगे विधायक जी को, निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। जो स्वभाव पहले था वैसे ही काम करना है हमें और माननीय विधायक जी को, सभी को। 2022 में विधानसभा चुनाव है, मंत्री बनने के बाद में क्या चुनाव पे कोई फर्क देखने को मिलेगा? मुझे लगता है जब मंत्री बनेंगे श्योर जीत तो हमारी वैसी भी श्योर थी, और ज़्यादा इजाफा होगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तो उत्साह बढ़ेगा, स्वतः ही। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम भानबरण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके 4 दिन हो चुके हैं। लगातार आसपास क्षेत्र के भक्तगण हजारों की संख्या में आ रहे और भागवत कथा का लाभ ले रहे। चौथे दिन श्री मनोज आनंद पंडित जी ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए समाज को संदेश दिया। देखिए खरगोन से लोकेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। माता भी यही कह रही है कि पिताश्री अभी भी समय है,
अभी भी भगवान शिव को निमंत्रण दो, आमंत्रण दो, बुलाओ, लेकिन राजा दक्ष देवताओं के अध्यक्ष हैं, इसलिए अहंकार आ गया है। जमाई को उधर नाराज कर दिया, बेटी मना रही है लेकिन मान नहीं रहे। दधीचि ऋषि महाराज कहते हैं कि ऐसे यज्ञ में बैठने का कोई अर्थ नहीं है, जहां